अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अच्छी बोर्डिंग का पेयर आपको सीजन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस और मुनाफा दे सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड्स 5-5 अंडे ले करें और हर अंडों में से बच्चे निकलें तो उनका बेहतरीन पेयर लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बर्ड्स का पेयर तो लगा है मगर वो अंडे बच्चे ले नहीं करते। तो इसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपके जो बर्ड्स हैं उनका अच्छी तरीके से पेयर नहीं लगा हुआ। बेहतरीन पेयर लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जिससे आपके जो बर्ड्स हैं वो अच्छी प्रोग्रेस दें और आपको बेहतरीन मुनाफा आ सके सीजन के अंदर। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेहतरीन पेयर बनाने के लिए कुछ चीजें हैं, इसको मद्देनजर रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने इस चीज को देखना है कि आपके जो बर्ड्स हैं जिनका आपने पेयर लगाना है उनकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल हो चुकी है कि नहीं। यानी कि ऐसे परिंदे जिनकी ब्रीडिंग एज मुकम्मल नहीं हुई उनका पेयर आप कभी भी नहीं लगा सकते। ब्रीडिंग एज मुकम्मल जब तक ना हो जब तक बर्ड्स पेयर नहीं लगाते। और बेहतरीन बॉन्डिंग के लिए आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग एज का मुकम्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी बर्ड है, फर्ज करें आपके पास बजीज हैं, तो उनकी ब्रीडिंग एज तकरीबन 6 माह है। यानी कि अगर आपने बजी से ब्रीडिंग लेनी है तो उनकी उम्र तकरीबन 6 माह होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी प्रोग्रेस देंगे। इसके अलावा अगर आप इनका पेड़ लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 5 माह की उम्र में ये पेड़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और महीने के अंदर अंदर ये अपनी अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी बिना पर ब्रीड आगे आती है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आती है बारी लव बर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, लव बर्ड्स जैसे नाम से जाहिर हो सकता है, लव बर्ड्स मोहब्बत का परिंदा। यानी कि अगर इन बर्ड्स की आपस में बॉन्डिंग हो जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। इन बर्ड्स के बारे में मशहूर है कि ये एक बार जिससे बॉन्डिंग बना लेते हैं फिर उनका साथ नहीं छोड़ते, यानी कि दूसरे बर्ड्स के साथ इनका जल्दी रिलेशन नहीं होता। अब इन बर्ड्स की जो पेयरिंग है वो बहुत बनाना आसान है। आपने कोशिश करनी है कि अपने पास पट्ठे रखें। अगर आप लव बर्ड्स के पट्ठे बाय करके उनकी पेयरिंग बनाते हैं तो यकीनन आपके पास जब ये बर्ड्स बड़े होंगे तो अच्छी प्रोग्रेस आएंगी। आप कोई सा भी लव बर्ड्स रख लें, आपने कोशिश यही करनी है कि पट्ठे बाय करें। पट्ठों का फायदा ये होगा आपके पास के एनवायरनमेंट में ही बड़े होंगे, आपसे ही घुले मिलेंगे, तो इससे जब वो अंडे देंगे तो आपसे डरेंगे नहीं और अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से अच्छी प्रोग्रेस देंगे। अगर आपके लव बर्ड्स पेयर नहीं बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एक केज में मेल को रख दें और दूसरे केज में फीमेल को रख दें। अगर आपके पास सिंगल केज है तो उसके 2 पोर्शन बना लें। 2 या 3 दिन के बाद आपने मेल वाले जगह पर फीमेल को छोड़ना है। अगर आप देखें कि वो आपस में चोंच मिला रहे हैं, फूड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि उनका पेयर लग चुका है। अब आपने फौरन ही बॉक्स या मटकी नहीं लगा देनी, बल्कि थोड़ा सा इंतजार करना है। मौसम के हिसाब से आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस और मटकी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। बाज़ ऐसा होता है कि बर्ड्स जो उनसे हैं वो पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मगर मौसम ऐसा नहीं होता कि उनसे अंडे या बच्चे लिए जाएं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक मौसम स्टार्ट ना हो जाए तक उन्हें ब्रीडिंग के लिए बॉक्सेस और मटकियां प्रोवाइड ना करें। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें बर्ड्स को लिए 1 महीना हो चुका है मगर अभी तक उन्होंने अंडे और बच्चे ले नहीं किए हैं। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि अभी थोड़ा इंतजार करें, जब तक सीजन मुकम्मल नहीं होता आपने इंतजार करना है। क्योंकि जब बर्ड्स एक एनवायरनमेंट से निकलकर दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती है, तो उस एनवायरनमेंट में तकरीबन उसको 3 से 4 माह लग जाते हैं सेट होने में। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इस दौरान आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, यानी कि उनके पास जाना ज़्यादा नहीं है। वो एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करें, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बर्ड्स का जो पेयर है आपस में अच्छी बॉन्डिंग करेगा और आपके पास जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा आएगी। अगर हम कॉकटेल बर्ड्स की बात करें तो दोस्तों कॉकटेल जो बर्ड्स हैं वो तकरीबन 1.5 साल की उम्र में अच्छी प्रोग्रेस आपको दे सकते हैं। पहले में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रीडिंग बॉक्सेस जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं बर्ड्स को और इनके अंदर इनफर्टिलिटी का इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो ब्रीडर इनको रखना ही छोड़ देते हैं। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इनको इसी वजह से आती है कि ये बर्ड अच्छी तरह सेट नहीं हो पाते हैं एक जगह पर, और फिर जल्दी ब्रीडिंग बॉक्सेस प्रोवाइड करने की वजह से जो फीमेल है कैल्शियम की कमी हो जाती है और इनफर्टिलिटी के मसाइल ज़्यादा आते हैं। अगर एक सीजन में बर्ड्स ने आपको एग्स ले किए हैं मगर उनमें से बच्चे नहीं निकले तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि उस एनवायरनमेंट में जो बर्ड है वो अच्छी तरह सेट नहीं हुआ हो। तो आपने कोशिश यही करनी है कि एक क्लच में आपको अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली है तो उससे दूसरा क्लच लें। अगर उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आप अपने बर्ड्स को तब्दील किया करें। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने जो बर्ड्स हैं वो सेल किया है इनफर्टिलिटी की वजह से या किसी भी मसाइल की वजह से, लेकिन अगर वो दूसरी जगह पे गया है तो वहां पर उसने अच्छी प्रोग्रेस भी दी है और वो जो मसाइल आपके पास आ रहे थे वो उस जगह पर नहीं आए।
क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से जो बर्ड्स हैं वो सेट हो जाते हैं। कहीं पर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, कहीं पर उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। और कोशिश किया करें बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर शोर शराबा ना हो। मैंने अपने बर्ड्स एक्सपीरियंस से यही हासिल किया है कि जिस जगह पर ज़्यादा शोर शराबा होता है बर्ड्स वहाँ पर इरिटेट होते हैं, सिवाय बजीज के, क्योंकि बजीज घर में थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं। अगर आपने काफ़ी अरसे से रखे हैं तो वो आपके पास काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देते हैं। मगर लव बर्ड्स, कोकटेल, रिंगनेक में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर शोर शराबा होता है वहाँ पर ये बर्ड्स बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करते अच्छी तरीके से। अगर आपके बर्ड्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो काइंडली आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको भी आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।